दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां लगता है कि अब सब खत्म हो गया। कभी कोई असफलता हमें तोड़ देती है तो कभी रिश्तों की दरारें मन को दुखी कर देती हैं। लेकिन सच ये है कि जीवन वहीं से बदलता है जहां हम टूटते नहीं बल्कि अपने मन को और मजबूत बनाते हैं। आज हम बात करेंगे जापानी आध्यात्मिक लेखक रयुहो ओकावा की प्रेरणादायक किताब द स्ट्रॉन्ग माइंड की, जो हमें सिखाती है कि मानसिक शक्ति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इस किताब का पहला अध्याय है मजबूत मन का अर्थ। इसमें लेखक कहते हैं, हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कोई बाहरी युद्ध नहीं बल्कि वह युद्ध है जो हमारे भीतर चलता है। इस किताब की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरे विचार से होती है। मजबूत मन वह है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। ओकावा समझाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों का मतलब यह नहीं कि हम दुर्भाग्यशाली हैं, बल्कि यह जीवन का तरीका है हमें सिखाने का, सिखाने का और तैयार करने का। जो इन कठिनाइयों से भाग जाता है वह स्थायी शांति और सफलता नहीं पा सकता, लेकिन जो सामना करता है वह आत्मा से विजेता कहलाता है। इस किताब का दूसरा अध्याय शुरू होता है 5 मानसिक शक्तियों के साथ, जिसमें लेखक के अनुसार एक मजबूत मन 5 आधारों पर टिकता है जो किसी पर्वत की तरह कभी हिलता नहीं। पहला मानसिक आधार है रेजिलियंस, यानी कि दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब सिर्फ कठिनाइयों को झेलना नहीं होता, बल्कि हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत रखना होता है। विश्वास रखें, जो गिरकर नहीं उठता वह कभी उड़ नहीं सकता। रयुहो ओकावा कहते हैं, हर असफलता आपके भीतर की ताकत को बाहर लाने का एक तरीका है। जो दूसरा मानसिक आधार है स्टाउटनेस, यानी कि साहस। यह वह शक्ति है जो हमें अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की प्रेरणा देती है, चाहे आसपास की दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो। जो अपने सच्चे विचारों पर अडिग रहता है वही आगे बढ़ता है। लेखक कहते हैं, एक सच्चा व्यक्ति भीड़ में नहीं खोता, वह भीड़ को नया रास्ता दिखाता है। तीसरा मानसिक आधार है इनर मैच्योरिटी, यानी कि आंतरिक परिपक्वता। आंतरिक परिपक्वता का मतलब है दूसरों की आलोचना सुनकर टूटना नहीं। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है, और जब हम बिना प्रतिक्रियात्मक हुए सोचते हैं तब हमारा मन विकसित होता है। यह परिपक्वता हमें शांत, संयमी और बुद्धिमान बनाती है। चौथा मानसिक आधार इनर रिचनेस, यानी कि आंतरिक समृद्धि। यह केवल पैसे या प्रसिद्धि से नहीं आती, बल्कि करुणा, न्याय, सच्चाई और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों से आती है। लेखक बताते हैं कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हम अपनी आत्मा को समृद्ध करते हैं। पांचवां और अंतिम मानसिक आधार है इनर स्ट्रेंथ, मतलब आंतरिक आत्मबल। वास्तव में यह सबसे ऊंचा गुण है। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति बाहर के शोर से नहीं बल्कि भीतर की शांति से संचालित होता है। जिसे बाहरी परिस्थिति नहीं हिला पाए वही स्ट्रॉन्ग माइंड का सच्चा उदाहरण है। इस किताब का तीसरा अध्याय है कठिनाइयां ही शिक्षक हैं। ओकावा कहते हैं, जीवन की हर चुनौती ईश्वर द्वारा दी गई आत्मा की परीक्षा है। यह किताब हमें यह सोच देती है कि जब तक हम कठिनाइयों को शत्रु मानेंगे हम कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे, बल्कि हमें उन्हें गुरु मानना होगा, क्योंकि दुहक ही वो आग है जिसमें चरित्र गढ़ा जाता है। जब हम कठिन समय को आत्म सुधार के अवसर के रूप में देखते हैं तो हर समस्या हमें ऊंचा उठाती है। इस किताब का अध्याय 4 है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। रयुहो ओकावा केवल मानसिकता के नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना के भी शिक्षक हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, वह आत्मा है। जब हम जीवन को आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो हर दुहक, हर आघात हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। मेडिटेशन और आत्मचिंतन इस पुस्तक के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इनसे हम खुद के भीतर झांक पाते हैं और अपने गुस्से, डर और असुरक्षाओं को पहचानकर उनसे बाहर आ सकते हैं। इस किताब का 5वां अध्याय है मन को प्रशिक्षित करना। मन भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप उसे अनुशासन में रखते हैं उतना मजबूत बनता है। लेखक इसके लिए 3 अभ्यास बताते हैं। हर दिन के अंत में आत्मचिंतन करें, क्या आज मेरा मन स्थिर रहा?
नकारात्मक भावनाओं को तुरंत पहचानें और रोकें। कठिनाई आने पर खुद से एक सवाल करें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह तीनों आदतें धीरे धीरे मन को साधक बना देती हैं। अध्याय 6, आत्म अभिव्यक्ति और आत्मनियंत्रण। द स्ट्रॉन्ग माइंड का अगला संदेश है आत्म अभिव्यक्ति। लेखक कहते हैं, मजबूत मन वह नहीं जो सब कुछ दबा दे, बल्कि वह है जो अपनी भावनाओं को सही दिशा में बहने दे। भावनाओं को नियंत्रित करना सप्रेशन नहीं, सही एक्सप्रेशन है। यदि गुस्सा आए तो उसे संकल्प में बदलो, यदि दुख हो तो उसे संवेदना में बदलो। इस किताब का 7वां अध्याय है सकारात्मक दृष्टि और उद्देश्यपूर्ण जीवन। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि मजबूत मन सिर्फ कठिनाइयां झेलने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। जब हमारे विचार ऊंचे होते हैं तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदल जाती हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब केवल मानसिक दृढ़ता नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा जीवन जीना है। इस किताब का आखिरी और 9वां अध्याय आत्मा की शक्ति और आत्मविजय। पुस्तक के अंतिम अध्याय में रयूहो ओकावा आत्मविजय की बात करते हैं। वे कहते हैं, सच्चा योद्धा बाहर नहीं, भीतर लड़ता है। जब हम अपने गुस्से, ईर्ष्या, भय और असुरक्षा पर जीत हासिल करते हैं तो हम अंदर से मुक्त हो जाते हैं, और यही मुक्ति मानसिक स्वतंत्रता है। एक मजबूत व्यक्ति कभी भाग्य को दोष नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि भाग्य वही है जो हम अपने मजबूत मन से बनाते हैं। दोस्तों, द स्ट्रॉन्ग माइंड हमें यह समझाती है कि जीवन में सबसे जरूरी है मन की शक्ति। कोई भी परिस्थिति, कोई भी असफलता हमें तभी गिरा सकती है जब हम अंदर से कमजोर हों, लेकिन जब मन मजबूत हो तो रास्ते चाहे कितने भी कठिन हों, हम उन्हें पार कर सकते हैं। रयूहो ओकावा का यह संदेश हर दिल के लिए दवा है। हर मुश्किल को भगवान का प्रशिक्षण मानो और खुद को उस योग्य बनाओ जो हार नहीं मानता। तो दोस्तों, अगर आप जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं तो दी स्ट्रॉन्ग माइंड जरूर पढ़िए। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा है जो आपको अंदर से अदम्य बना देगी। आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरा मन मजबूत है, मैं हर चुनौती जीत सकता हूं।